नमस्कार साधकों, आपका स्वागत है अध्यात्म की बातों में जहां हम खोजते हैं आत्मा की सच्चाई, परमात्मा का मार्ग और जीवन का गहरा अर्थ। यदि आप भी अपने मन की शांति, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में घंटी भी जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हम हर दिन साझा करते हैं प्राचीन ऋषियों की ज्ञानधारा, परमहंस योगानंद जैसे महान संतों के विचार और वो रहस्य जो आपके जीवन को भीतर से बदल देंगे। तो आइए साथ चलें इस आत्म यात्रा पर और जुड़ें अध्यात्म की बातों के परिवार से, जहां हर शब्द आपके हृदय को छूने का वादा करता है। रात का सन्नाटा, आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे हैं। प्रकृति मानो किसी अदृश्य रहस्य को प्रकट करने को तैयार है और हम बस सोच रहे हैं, क्या वाकई हमारे जीवन की हर घटना पहले से तय है? क्या सच में हमारी किस्मत की चाबी हमारी कुंडली में छिपी है? मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है, कुंडली और भविष्य। लेकिन इस चर्चा में हम सिर्फ अंधविश्वास या परंपरागत मान्यताओं तक सीमित नहीं रहेंगे। हम इसे देखेंगे परमहंस योगानंद जी की गहन आध्यात्मिक दृष्टि से, जहां ज्योतिष सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की गणना नहीं बल्कि एक खिड़की है उस अदृश्य नियम की ओर जिसे हम कर्म का नियम कहते हैं। कुंडली का रहस्य। भारतीय संस्कृति में कुंडली का अर्थ है जन्म के समय आकाश में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का नक्शा। हजारों वर्षों से ज्योतिषाचार्य यह मानते आए हैं कि इस नक्शे में व्यक्ति के स्वभाव, उसके अवसर, संघर्ष, विवाह, स्वास्थ्य और यहां तक कि मृत्यु के संकेत छिपे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ग्रह तुम्हारे कर्म का रिकॉर्ड दिखाते हैं, वे तुम्हें आदेश नहीं देते। यानी कुंडली भाग्य का निर्माता नहीं बल्कि भाग्य का दर्पण है। यह हमें बताती है कि हमने अतीत में क्या बोया है और अब हमें क्या काटना है। योगानंद जी का दृष्टिकोण। योगानंद जी अमेरिका में जब ज्योतिष के विषय पर बोलते थे तो वे हमेशा कहते, मनुष्य के पास अपनी नियति को बदलने की शक्ति है। वे मानते थे कि ग्रह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जन्म के समय जो ग्रह स्थिति होती है वह संयोग नहीं बल्कि कर्म का गणित है। परंतु ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल भी दी है, जिससे हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। योगानंद जी कहते थे, ज्योतिष एक नक्शा है पर तुम चालक हो। अगर नक्शा दिखा रहा है कि आगे रास्ता कठिन है तो तुम अपनी गति और दिशा बदल सकते हो। कर्म और ग्रहों का संबंध। कर्म का नियम कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ग्रह सिर्फ उस फसल के मौसम को बताते हैं जिसे हमने अतीत में बोया है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुंडली में शनि कठिन स्थिति में है तो यह दर्शाता है कि पिछले जन्मों में आपने धैर्य, ईमानदारी या परिश्रम की परीक्षा को पूरा नहीं किया। इस जीवन में वह परीक्षा फिर आएगी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप हारें। अगर आप योग, ध्यान, प्रार्थना और अच्छे कर्म करें तो शनि भी आपको वरदान दे सकता है। योगानंद जी कहते थे, ग्रह तुम्हारे कर्मों के डाकिये हैं, वे सिर्फ संदेश लाते हैं। अगर तुम आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर लो तो तुम किसी भी संदेश को बदल सकते हो। एक प्रेरक प्रसंग। योगानंद जी के जीवन का एक प्रसंग प्रसिद्ध है। एक बार एक ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखकर कहा, तुम्हारी उम्र 40 से आगे नहीं जाएगी। लेकिन योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने जीवन का समय ईश्वर के हाथ में रखता हूं, ग्रहों के नहीं। उन्होंने अपने जीवन को ध्यान, सेवा और ईश्वर भक्ति में समर्पित किया और 40 नहीं बल्कि 59 वर्ष तक जीवित रहे और उस समय तक लाखों आत्माओं को जागृत कर चुके थे। कुंडली से परे सत्य। योगानंद जी मानते थे कि कुंडली एक सहायक साधन है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं। अगर आप ज्योतिष को सिर्फ भाग्य बताने का उपकरण मानते हैं तो आप उसकी आधी शक्ति ही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे आत्म सुधार का नक्शा माने तो यह आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। वे कहते थे, जब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तो ग्रहों की शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। श्रोताओं के लिए संदेश। प्रिय श्रोताओं, अगर आपकी कुंडली में चुनौतियां हैं तो डरें नहीं। याद रखें, ध्यान
ध्यान आपके मानसिक तरंगों को ऊंचा करता है, जिससे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव घटता है। सत्कर्म आपके कर्म का बोझ हल्का करते हैं। प्रार्थना आपको ईश्वर की कृपा से जोड़ देती है, और ईश्वर की कृपा सबसे बड़ा ज्योतिष है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, मनुष्य अपनी चेतना के द्वारा अपनी नियति बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई आपकी कुंडली देखकर कहे कि भविष्य अंधकारमय है, तो मुस्कुराकर कहें, मेरे पास अपने भविष्य की चाबी है। वह चाबी है मेरा आत्मबल, मेरी साधना और मेरा ईश्वर पर अटूट विश्वास, जिसमें परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं, कहानियों, भावनात्मक शुरुआत और श्रोताओं को बांध कर रखने वाले रहस्यमयी प्रवाह को बनाए रखूंगा। क्या कुंडली से जीवन का पता चलता है? परमहंस योगानंद जी के विचार। रहस्यमयी शुरुआत। तारों की चुप्पी और मनुष्य का प्रश्न। रात का समय था। गांव में बिजली नहीं थी, बस आसमान में फैले लाखों सितारे और उनके बीच टिमटिमाती चांदनी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी और हल्की हवा के झोंके में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसे माहौल में अक्सर इंसान के मन में गहरे सवाल उठते हैं। मैं कौन हूं? मेरा भविष्य कैसा है? क्या मेरी जिंदगी पहले से तय है? क्या ग्रह नक्षत्र सच में मेरे भाग्य को लिखते हैं? भारतीय संस्कृति में इस सवाल का जवाब अक्सर एक शब्द में दिया जाता है, कुंडली। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का नक्शा, एक ज्योतिषीय चार्ट, जिसमें हमारे जीवन के उतार चढ़ाव, रिश्ते, स्वास्थ्य और यहां तक कि मृत्यु की आहट तक लिखी होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या वाकई यह सच है? क्या एक कागज पर बनी कुंडली हमारा पूरा जीवन तय कर देती है? और अगर हां, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? अगर नहीं, तो फिर इतने लोग इस पर विश्वास क्यों करते हैं? दोस्तों, आज हम इस रहस्य को समझेंगे परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से, जिन्होंने न केवल ध्यान और योग को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि मानव आत्मा और ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों पर गहरा प्रकाश डाला। कुंडली का रहस्य और प्राचीन ज्योतिष। ज्योतिष कोई नया विज्ञान नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने यह खोज की थी कि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा तंत्र है और हम भी उसी का हिस्सा हैं। जन्म के क्षण पर आकाश की जो स्थिति होती है, वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संकेत देती है। यह स्थिति गणना करके कुंडली के रूप में लिखी जाती है। परमहंस योगानंद जी ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। ग्रह और नक्षत्र केवल तुम्हारे अतीत के कर्मों का खाका दिखाते हैं, वे तुम्हें आदेश नहीं देते। यानी कुंडली भाग्य का निर्माता नहीं, बल्कि भाग्य का दर्पण है। यह आपको बताती है कि आपने अतीत में क्या बोया है और अब आपको क्या काटना है। योगानंद जी का दृष्टिकोण। भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा। योगानंद जी हमेशा कहते थे, तुम्हारे पास अपने भाग्य को बदलने की शक्ति है। वे मानते थे कि हमारे कर्म ही ग्रहों की स्थिति तय करते हैं। जन्म के समय जो ग्रह स्थिति होती है, वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का गणित है। लेकिन साथ ही ईश्वर ने हमें एक अनमोल उपहार दिया है, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। यह स्वतंत्र इच्छा हमें वह ताकत देती है कि हम अपने कर्मों को बदल सकें। अगर कुंडली कहती है कि आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार जाएं। आप साधना, अच्छे कर्म और आत्मिक विकास से इन कठिनाइयों का असर कम या खत्म कर सकते हैं। योगानंद जी कहते थे, ज्योतिष एक नक्शा है, लेकिन चालक तुम हो। अगर नक्शा दिखा रहा है कि आगे रास्ता कठिन है, तो तुम अपनी गति और दिशा बदल सकते हो। कर्म, ग्रह और पुनर्जन्म। कर्म का नियम कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे कर्म दो तरह के होते हैं, संचित कर्म जो हमने कई जन्मों में जमा किए, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल देने वाले हैं। ग्रह केवल इन कर्मों के संदेशवाहक हैं। जैसे डाकिया आपके लिए पत्र लेकर आता है, पत्र का लेखक आपका अतीत है और ग्रह उस डाकिये की तरह हैं जो उसे पहुंचाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि कठोर स्थिति में है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने पिछले जन्म में धैर्य, ईमानदारी या परिश्रम की परीक्षा पूरी नहीं की।
इस जन्म में आपको वही परीक्षा फिर से देनी होगी। लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात है, अगर आप ध्यान, प्रार्थना और सत्कर्म करें तो आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। योगानंद जी का कहना था, ग्रह तुम्हारे कर्मों के डाकिये हैं, वे केवल संदेश लाते हैं। अगर तुम आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर लो तो तुम किसी भी संदेश को बदल सकते हो। प्रेरणादायक प्रसंग, भविष्य बदला जा सकता है। एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने योगानंद जी की कुंडली देखकर कहा, आपकी आयु 40 वर्ष से आगे नहीं जाएगी। योगानंद जी ने यह सुनकर मुस्कुराया और बोले, मेरा जीवन ईश्वर के हाथ में है, ग्रहों के नहीं। उन्होंने इस भविष्यवाणी को अपने मन से स्वीकार नहीं किया, बल्कि और अधिक ध्यान, साधना और सेवा में लग गए। और परिणाम, योगानंद जी 59 वर्ष तक जीवित रहे और उस समय तक उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि कुंडली एक चेतावनी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय हमारी साधना, कर्म और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। कुंडली से परे का सत्य, योगानंद जी मानते थे कि कुंडली एक सहायक साधन है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं। अगर आप ज्योतिष को केवल भाग्य बताने का उपकरण मानते हैं तो आप इसकी आधी शक्ति ही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे आत्म सुधार का नक्शा माने तो यह आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। वे कहते थे, जब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तो ग्रहों की शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। अर्थात जब हम ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर भक्ति से अपनी चेतना को ऊंचा उठा लेते हैं तो ग्रहों का प्रभाव नगण्य हो जाता है। अंतिम संदेश, भाग्य की चाबी आपके हाथ में। प्रिय श्रोताओं, अगर आपकी कुंडली में कठिन योग हैं तो घबराएं नहीं। याद रखें, ध्यान आपके मन की तरंगों को ऊंचा करता है, जिससे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव घटता है। सत्कर्म आपके कर्म का बोझ हल्का करते हैं। प्रार्थना आपको ईश्वर की कृपा से जोड़ देती है और ईश्वर की कृपा सबसे बड़ा ज्योतिष है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, मनुष्य अपनी चेतना के द्वारा अपनी नियति बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई आपकी कुंडली देखकर कहे कि आपका भविष्य अंधकारमय है, तो मुस्कुराकर कहें, मेरे पास अपने भविष्य की चाबी है और वह चाबी है मेरा आत्मबल, मेरी साधना और मेरा ईश्वर पर अटूट विश्वास। परमहंस योगानंद जी के 4 दुर्लभ प्रसंग जो लोग आम तौर पर नहीं जानते। गहरी ध्यान तकनीकें ज्योतिषीय प्रभाव कम करने और कर्म शुद्ध करने के लिए। भावनात्मक कहानियां जो दिल को छू जाएं और सुनने वाला आखिर तक जुड़ा रहे। हर हिस्से में आध्यात्मिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक प्रवाह। रात का रहस्य और आत्मा का प्रश्न। रात के अंधेरे में एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। चांद की रोशनी पानी में पड़कर लाखों चांदी के सिक्कों जैसी चमक रही थी। उसने आकाश की ओर देखा। तारे जैसे अपनी अनकही भाषा में उससे कुछ कह रहे थे। उसका मन बेचैन था। क्या मेरा जीवन पहले से लिखा हुआ है? क्या मैं बस एक कठपुतली हूं जिसे ग्रह नक्षत्र नचाते हैं, या मैं अपना रास्ता खुद बना सकता हूं? दोस्तों, शायद आप में से भी कई बार यह सवाल उठा हो। आज हम इसका उत्तर खोजेंगे, लेकिन किसी सामान्य ज्योतिषी के नजरिए से नहीं, बल्कि उस महात्मा की दृष्टि से जिसने संसार को ध्यान, योग और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, परमहंस योगानंद जी। कुंडली, भाग्य का नक्शा या चेतावनी का संकेत। भारत में ज्योतिष का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। हमारे ऋषि मुनियों ने आकाश का गहन अध्ययन किया और पाया कि ग्रहों की गति और मनुष्य के जीवन में गहरा संबंध है। कुंडली, जिसे जन्म पत्री भी कहा जाता है, जन्म के समय आकाश की स्थिति का एक चित्र है। लोग मानते हैं कि इसमें हमारे जीवन का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। सुख, दुख, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, धन और मृत्यु तक। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ग्रह तुम्हारे कर्म का हिसाब दिखाते हैं, वे तुम्हें आदेश नहीं देते। यानी कुंडली एक दर्पण है, यह आपका अतीत और उसके परिणाम का आईना है, लेकिन यह आपके भविष्य को पक्का नहीं करता। भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग मान लेते हैं, अगर कुंडली में लिखा है तो वही होगा। योगानंद जी ने हमेशा कहा, ईश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है। तुम्हारे पास अपने कर्म और भाग्य को बदलने की शक्ति है। वे एक उदाहरण देते थे, अगर नक्शा दिखा रहा है कि आगे सड़क पर गड्ढा है,
तो आप उसके ऊपर से कूद सकते हैं, उसे भर सकते हैं या रास्ता बदल सकते हैं। गड्ढा डालना संभव है अगर आप जानते हैं कि वह कहां है और तैयार है। कुंडली बस उसी गड्ढे का संकेत है। कर्म का अदृश्य गणित। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो आपने कई जन्मों में किया और जो संग्रहित है। प्रारब्ध कर्म, वह हिस्सा जो इस जन्म में फल देने वाला है। क्रियमाण कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं और जो भविष्य बनाएगा। ग्रह केवल प्रारब्ध कर्म के संदेशवाहक हैं। अगर आप ध्यान, प्रार्थना और सत्कर्म करें तो आप आने वाले कर्मों का असर कम कर सकते हैं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान आत्मा की शक्ति को जागृत करता है, जिससे कर्म की जंजीरें पिघलने लगती हैं। पहला दुर्लभ प्रसंग, मृत्यु की भविष्यवाणी बदलना। एक बार अमेरिका में रहते हुए एक ज्योतिषी ने योगानंद जी की कुंडली देखी और कहा, आपकी आयु 40 वर्ष से आगे नहीं जाएगी। योगानंद जी ने हंसकर कहा, मेरी आयु ईश्वर तय करते हैं, ग्रह नहीं। उन्होंने साधना को और गहरा किया, सेवा का विस्तार किया और 59 वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने लाखों लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। यह प्रसंग हमें सिखाता है, भविष्य लिखा हो सकता है, लेकिन उसे मिटाने और नया लिखने की कलम हमारे हाथ में है। दूसरी कहानी, शिष्य की कुंडली और गुरु की शक्ति। एक बार एक शिष्य योगानंद जी के पास आया, बहुत डरा हुआ। उसकी कुंडली में लिखा था कि वह 35 साल की उम्र में गंभीर दुर्घटना में मरेगा। योगानंद जी ने कहा, तुम प्रतिदिन क्रिया योग का अभ्यास करो और ईश्वर से जुड़ो। शिष्य ने वैसा ही किया। 35 की उम्र आई और उस दिन वह कार से जा रहा था कि अचानक ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी पलटी, लेकिन वह बिना किसी चोट के बाहर निकल आया। योगानंद जी ने कहा, देखो, मृत्यु का कर्म चोट में बदल गया। ध्यान ने भाग्य का स्वरूप बदल दिया। ध्यान से ग्रहों पर विजय। 3 तकनीकें। योगानंद जी ने 3 साधन बताए जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं। 1. प्रातः काल का ध्यान, सूर्योदय से पहले 20 से 30 मिनट ध्यान करना, जब ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। क्रिया योग विशेष श्वास प्रश्वास तकनीक, जो मस्तिष्क और रीढ़ की ऊर्जा को शुद्ध करती है। नाम जप, ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण, जो चेतना को ऊंचा उठाता है। तीसरा प्रसंग, युद्ध में ज्योतिष की हार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक व्यक्ति ने योगानंद जी से कहा, ग्रहों की स्थिति बहुत अशुभ है, अब तो सब खत्म हो जाएगा। योगानंद जी ने कहा, ग्रह भय पैदा कर सकते हैं, लेकिन साहस और विश्वास उन्हें परास्त कर देते हैं। उन्होंने ध्यान और प्रार्थना के विशेष सत्र रखवाए। परिणाम, उनके कई शिष्य सुरक्षित रहे, जबकि युद्ध में उनके आसपास के लोग हानि झेल रहे थे। चौथा प्रसंग, जब गुरु ने ग्रह बदल दिए। भारत में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास एक बार एक ज्योतिषी आया और बोला, आपके शिष्य की कुंडली में भयानक समय चल रहा है। श्री युक्तेश्वर जी ने मुस्कुराकर कहा, हम उसकी चेतना बदल देंगे, ग्रह खुद बदल जाएंगे। वास्तव में उस शिष्य का कठिन समय बहुत सहजता से बीत गया। अंतिम प्रेरणा, भाग्य की चाबी आपके हाथ में। प्रिय श्रोताओं, कुंडली एक आईना है। यह आपको दिखाती है कि क्या आने वाला है, लेकिन यह तय नहीं करती कि आप उससे कैसे निपटेंगे। योगानंद जी का संदेश सरल है, ध्यान करो, सत्कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, तब ग्रह भी आपकी सेवा करेंगे और भाग्य आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। मनुष्य अपनी चेतना के द्वारा अपनी नियति बदल सकता है। परमहंस योगानंद।